हाँ जी, अज फिर आप करांगे पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चन जिहदे विच इन द पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर कंसिडर एज एजेंट और फर्म, ऑफिसर ऑफ फर्म, एम्पलाई ऑफ फर्म, बोथ एंड बी। जो ऑफिसर नहीं होंदा एजेंट ऑफ फर्म, एक पार्टनर एजेंट भी है तो ऑनर भी है। ऑनर हो सकता वा, ऑफिसर नहीं हो सकता। इसके आंसर होया ए। पर्सन हू एंटर इन टू पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, नन ऑफ अबव। पार्टनर। पर्सन हू एंटर इन टू पार्टनरशिप आर कलैक्टिवली नोन एज, ਜਿਹੜੇ फर्म पार्टनरशिप ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ दैट इज़ कॉल्ड फर्म, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। रिलेशन ऑफ पार्टनर इज़ दैट ऑफ एजेंट को ओनर, मालक व एजेंट व ए एंड बी, ए और बी। सी आंसर होगा ए और बी, एजेंट भी आ तो को ओनर भी आ। पार्टनर हू डज नॉट टेक टेक पार्ट इन रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, जो पार्टनर रोज़ काम हिस्सा नहीं लेंदा दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म इज ए लीगल पर्सन, नॉट लीगल पर्सन, हैज़ ए लीगल स्टेटस ऑफ इट्स ओन दैट इज ए लीगल पर्सन। अंडर द नेम विच पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड, बिजनेस नेम, फर्म नेम, सेम गल ही होंगी। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट वर्ड वरत्या वा। नेम कहना सिमिलर टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, आइडेंटिकल तो वखरा ही होगा, बाकी नालों सेम नहीं हो सकता। उस तो बाद ए पार्टनर हू टेक ए पार्ट रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। जो पार्टनर रोज़ कामों भाग लेंदा वा उन्हें कहते एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम दिंदा वा। नॉमिनल पार्टनर जो किसी पार्टनर की थां पर वरत्या जाता वा, मेन पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर इज वन हू नॉट इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ फर्म एंटायर टू शेयर प्रॉफिट ओनली, नीदर एक्टिव नॉर नोन एज आउटसाइडर। सी आंसर है जिसका, नीदर एक्टिव नॉर नोन एज आउटसाइडर। डोमेन पार्टनर होंदा वा ना एक्टिव होंदा ना बाकियां नूं जानदे होंदे आ। अंडर पार्टनरशिप एक्ट डीड कंपलसरी या नॉट कंपलसरी, ओरल, नवब। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शनल ही आ, करो ना करो, रिटर्न करो ना करो, मर्जी आ। डीड तो होगी। अंडर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड ये क्वेश्चन आप करांगे कंपलसरी आ। डीड तो कंपलसरी आ, पार्टनरशिप डीड की आ कंपलसरी आ। हाँ रिटर्न होवे ओरल होवे तो मर्जी आ, वो तो मर्जी आ। क्वेश्चन आंसर होगा ए। थर्ड पार्टी कैन फिल सू अगेंस्ट द फर्म इफ, तीसरी धरवा जी फर्म से वो केस कर सकते। सू ना कोई कोर्ट केस करना, कोई पैसे लेने हो तो साढ़े से केस कर दे, दैट इज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो इधर ए एंड बी। सू क्या क्या करूँगी जेकर वो फर्म रजिस्टर्ड होगी, बी आंसर है। Which of the following is not provide even if there is no provision of partnership deed? Which of the following provide even if no provision in the partnership deed? There are no profit, interest on capital, interest on loan। कहते किहड़ी चीज़ वा जी डीड ना हुई आप देनी पऊगी। मेरे बेसिक लेक्चर दस्सिया आया वा, जो एग्रीमेंट नहीं होया तो इंटरस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देना, ड्राइंग से इंटरस्ट नहीं देना, रेमिडिस नहीं देना, पर लोन तो इंटरस्ट देना ही पैना चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। कैपिटल अकाउंट आर ऑफ पार्टनर कैन बी फिक्स हो सकता, फ्लक्चुएट बोथ। कैपिटल फिक्स भी हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किमें होंगी है तुम दस्या है मेरा थ्योरी विच। अगे बई इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कीप चेंजिंग, रिमेन सेम फिक्स। फ्लक्चुएटिंग आ तो बैलेंस चेंज होता रहूगा, वाधा घटता रहूगा। विच द फॉलोइंग विल अपीयर इन कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग आ की आऊगा, सारा कुछ ही आता वा। एडिशन कैपिटल भी आती है, परमानेंट विड्राइंग भी आती है, ड्राइंग भी आती है, डी ऑल ऑफ
ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਊਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ याद रखियो। हम देखो क्वेश्चन यही है, सिर्फ एक वर्ड बढ़ते मैं उन्हें फिक्स कर देव, आंसर होर बन जूगा। अंडर फिक्स कैपिटल मैथड ड्राइंग कैन बी ड्राइंग आ ट्रांसफर टू फिक्स विच करंट अकाउंट विच द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कि आइटम नहीं आती, इंटरस्ट ऑन लोन, ड्राइंग भी आती है, कैपिटल भी आती है, ब्याज सारा कुछ आता वा। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर प्रिपेयर वैन कैपिटल आर फिक्स। करंट अकाउंट उदों बनता वा जो कैपिटल फिक्स होगी। इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर इंटाइटल टू, एग्रीमेंट होगा तो पार्टनर को की मिलूगा, सिर्फ इंटरस्ट ऑन लोन मिलूगा, होर कुछ नहीं मिलूगा, ना कमीशन ना सैलरी ना प्रॉफिट। वट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस की होता है, डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे वा, बोथ होंगे, नन ऑफ होंगे, बोथ हो सकते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता, क्रेडिट भी हो सकता, पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होंगे, याद रखियो। अगे इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाय पार्टनर इक्वली। एग्रीमेंट ना हो प्रॉफिट में बनना इक्वली। इन द एबसेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कंट्रे इंटरस्ट ऑन कैपिटल विल बी। एग्रीमेंट ना आया हो कैपिटल वैग लगूगा, नन ऑफ बब कोई नहीं वैग लगूगा। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग भी कोई नहीं लगूगा। इन द एग्रीमेंट इंटरस्ट ऑन लोन ओनली 6%। ये मैं पहले करा चुके वहाँ, ये क्वेश्चन बार बार कर लो, क्वेश्चन बड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कंट्रे कमीशन पार्टनर टू, कमीशन की देवे आप 6% ऑन सेल ऑन कैश। एग्रीमेंट नहीं होया, नन ऑफ दीज, कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई फी नहीं। इन द एग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर अलाउड टू सैलरी कमीशन बोनस, नन ऑफ दीज कुछ नहीं मिलना जो एग्रीमेंट नहीं होया। फिक्स कैपिटल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग विल बी अगो जी ध्यान सोचो जरा, जे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हो तेन फार्मूला कराया सी मैं उदों 6.5%, 6.5 डिवाइड बाय 12 परसेंटेज जो हैगी वही रहनी है। एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12 ये हो जूगा अपना इंटरस्ट ऑन कैपिटल। तुहानूं बाकी मैं लिंक भेजी जाना यूट्यूब तो, इनू ध्यान नाल देखी जाओ, याद रखी जाओ, क्वेश्चन दे विच ही आऊगा। तो बाकी जे किसी होर भी बच्चे लोड़ वीडियो भेज दो, तो बाकी आप करांगे अफेयर। ओके, थैंक यू।